साथ संगत जी द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य पूरी उम्र पाप और पुण्य के भंवर जाल में उलझा ही रहता है। पाप और पुण्य दोनों ऐसे कर्म है जिसके अनुसार ही मनुष्य को अगला जन्म मिलता है। बहुत से मनुष्य ऐसे भी मिल जाएंगे जो हमेशा ये कहते हैं हमने ये सब कुछ किसी और के लिए किया है, लेकिन साथ संगत जी, क्या वो ऐसा बोलकर अपने पाप या पुण्य से बच सकते हैं? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो अंत तक जरूर सुनें। अब वीडियो शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में बल्लू नाम का एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। जंगल से गुजरने वाले लोगों को लूटना उसका काम था। अगर कोई उसका विरोध करता तो वो उसको जान से मार देता था। वो एक बार लोगों को लूटता और फिर उसके बाद काफी दिनों तक आराम करता। उसकी पत्नी, जिसका नाम सरिता था, एक दिन उसने बल्लू से कहा, तुम्हें आराम करते हुए काफी दिन हो गए हैं, इसलिए आज जल्दी से काम पर जाओ क्योंकि सुबह सुबह ही राहगीर जंगल से गुजरते हैं। अगर तुम्हें देर हो गई तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं रोज रोज लोगों को लूटूंगा तो इस जंगल में कोई भी नहीं आएगा, इसलिए तुम थोड़ा सब्र रखा करो। सरिता ने कहा, ठीक है, तुम खाना खा लो और उसके बाद चले जाना। बल्लू खाना खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद बल्लू ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, इस बार मेरे लिए हीरो का हार जरूर लेकर आना। उसके बाद बल्लू चोरी करने के लिए निकल गया। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। उधर पास वाले गांव में से एक आदमी बहुत सारे पैसे लेकर जंगल के रास्ते जाने लगा तो उसके भाई ने उसे कहा, जंगल में जरा ध्यान से जाना, सुना है वहाँ पर एक लुटेरा लोगों को मारकर उनके पैसे लूट लेता है। उस आदमी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान से जाऊंगा। ये कहकर वो चल दिया। वो अभी जंगल में थोड़ी ही दूर गया था कि बल्लू, जो पेड़ के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था, वो चाकू लेकर एकदम उसके सामने आ गया और उसको बोला, तुम्हारे पास पैसे और जो कीमती सामान है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो आदमी बल्लू को देखकर घबरा गया। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगा और कहने लगा, मुझे मत मारो, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। बल्लू ने उससे पूछा, तुम्हारे हाथ में जो बैग है उसमें क्या है? उसने कहा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो मैं रास्ते में खाने के लिए भोजन लेकर आया था। बल्लू को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरे सामने ये नाटक मत करो, मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ जिसे तुमने छिपा कर रखा हुआ है। मुझे वो बैग चाहिए। अपना खाना तुम अपने पास ही रखो। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो आदमी बल्लू के पैरों में गिर गया और बैग निकालकर बल्लू के हाथ में दे दिया। बल्लू ने उसके हाथ से बैग छीन लिया। वो आदमी बल्लू के आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मेरी बेटी की शादी है, ये पैसे मैंने किसी से शादी के लिए कर्ज लिया है और उसकी शादी का सामान लेने ही दूसरे गांव जा रहा था। अब अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? बल्लू ने गुस्से में कहा,
पहले तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और अब ये नाटक कर रहे हो। तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो जान से भी जाओगे। उस आदमी ने बहुत हाथ जोड़े, लेकिन बल्लू को उसके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। वो आदमी रोता पिटता वहाँ से चला गया। उसके बाद बल्लू वापस घर चला गया। घर के बाहर ही बल्लू को उसके पिताजी मिल गए। उन्होंने उससे पूछा, कहाँ गए थे? बल्लू ने कहा, जंगल में गया था। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज एक ऐसा आदमी मिला जिसकी बेटी की शादी थी। मैं उसके सारे पैसे छीन लाया हूँ। बल्लू के पिता ने उसकी बात सुनकर कहा, ये तुमने क्या किया? किसी की बेटी की शादी के पैसे तुम चुरा लाए? ये तुमने बहुत गलत किया है। बल्लू ने कहा, जब आपने मुझे ये शिक्षा दी थी तो तब ये बुरी बात नहीं थी। जब आप चोरी करते थे तब आपको बुरा नहीं लगता था। मैंने ये सब कुछ आपको देखकर ही सीखा है। बल्लू के पिता ने कहा, मुझे इसका पछतावा हुआ, तभी तो मैंने ये काम छोड़ दिया और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी इस बुरे काम को बंद कर दो। तुम्हारे पास अब इतने पैसे हैं जिससे तुम अपनी जमीन खरीद सकते हो और उसमें फसल उगाकर अपना गुजारा कर सकते हो। बल्लू ने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और घर के अंदर चला गया। घर जाकर बल्लू ने अपनी जेब से बैग निकाला और अपनी पत्नी को दे दिया और कहा, आज बहुत सारे पैसे लेकर आया हूँ। अब तुम मुझे काफी दिनों तक जाने के लिए मत बोलना। सरिता ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे थे? क्या वो तुमसे पैसे मांग रहे थे? बल्लू ने कहा, अरे नहीं, वो बोल रहे थे मैं चोरी करना बंद कर दूं। उनके हिसाब से ये सब पाप है। उसकी पत्नी ने कहा, वो भी तो यही काम करते थे। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो और ये बताओ कि बच्चों के लिए कुछ लाए हो या खाली हाथ ही वापस आ गए हो? बल्लू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बच्चों के लिए कपड़े भी लाया हूँ और साथ में मिठाई का डिब्बा भी। अब तुम बच्चों को बुलाओ। बल्लू की आवाज सुनकर बच्चे आ गए और अपने लिए उपहार देखकर बहुत खुश हुए। बल्लू के लड़के ने कहा, इस बार जब आप जाओगे तो मुझे भी साथ ले जाना। बल्लू ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता तुम ये काम करो। बल्लू वो दिन अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से बिताता है। एक हफ्ते के बाद बल्लू हमेशा की तरह चोरी करने के लिए निकल गया। उसने सोचा कि आज किसी दूसरे रास्ते में जाकर खड़ा होता हूँ, क्योंकि सुनने में आया है कि पहले वाले रास्ते में सैनिक खड़े हैं। ये सोचकर बल्लू दूसरी तरफ चला गया। उधर एक आदमी अपनी लड़की और दामाद के साथ आ रहा था। उसने अपनी लड़की को कहा, बेटा थोड़ा जल्दी करो, अगर हम जल्दी चलेंगे तो रात होने से पहले अपने गांव पहुंच जाएंगे। उसकी लड़की की नई नई शादी हुई थी। उस समय कोई वाहन तो होता नहीं था, इसलिए वो पैदल ही अपनी लड़की और दामाद को लेकर घर जा रहा था। उन लोगों ने सोचा कि पहले जंगल को पार कर ले, उसके बाद कुछ खाएंगे। वो लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। तभी बल्लू ने उन तीनों को दूर से आते हुए देखा। बल्लू ने उनको देखकर सोचा, लगता है इनकी नई नई शादी हुई है, गहने भी बहुत होंगे इनके पास। अगर मैं इनको लूट लूं तो मुझे बहुत दिनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर बल्लू एकदम से चाकू लेकर उनके सामने आ गया और बोला, तुम्हारे पास जो भी गहने और पैसे हैं वो चुपचाप मुझे दे दो, नहीं तो तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। लड़की के पिता ने कहा, देखो भाई, इनकी नई नई शादी हुई है, हमारे पास जो भी पैसे हैं वो ले लो और हमें जाने दो, और हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। बल्लू ने कहा,
मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ क्या? तुमने मुझे कोई छोटा मोटा चोर समझ रखा है? मुझे पैसों के साथ साथ गहने भी चाहिए, वरना तुमने सुना होगा कि इस रास्ते में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ पैसे और गहने रख दो। उस आदमी ने अपनी जेब में से पोटली निकाली और कहा, देखो हमने अपने सारे गहने इसमें रखे हैं, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। तभी बल्लू की नजर उसकी बेटी के गले के ऊपर पड़ी। उसने कहा, वो मंगलसूत्र भी निकाल कर मुझे दे दो। उसकी लड़की ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये हार नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरी माँ की निशानी है, इसमें मेरी माँ की यादें हैं। भगवान के लिए इसे मुझसे मत छीनो। बल्लू ने हंसते हुए कहा, अगर हम ये भगवान के लिए छोड़ देंगे तो हम क्या भीख मांगेंगे? तुम अपने आप इसे गले से उतार दो, नहीं तो मुझे उतारना पड़ेगा। लड़की के पिता ने कहा, भैया ये नवविवाहित लड़की है, मंगलसूत्र को इसके गले से उतारना ठीक नहीं है। बल्लू को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने चाकू निकालकर लड़की के पिता के पेट में मार दिया। उसके पिता की वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद बल्लू ने लड़की से कहा, चुपचाप हार देती हो या तुम्हें और तुम्हारे पति को भी मार दूं। लड़की ने चुपचाप हार निकालकर बल्लू को दे दिया और अपने पिता की लाश को लेकर वहां से चले गए। तभी बल्लू ने देखा एक महात्मा आ रहे हैं, जिन्होंने कंधे पर एक झोला टांग रखा है। बल्लू ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज तो बहुत माल मिलेगा, महात्मा के पास भी काफी पैसे होंगे। ये सोचकर बल्लू ने चाकू दिखाकर महात्मा को रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। महात्मा ने कहा, भाई मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो एक झोला है और इसके अंदर कुछ कपड़े और बर्तन है। महात्मा ने कहा, लेकिन भाई एक बात बताओ, तुम आने जाने वाले लोगों के पैसे, कपड़े और गहने क्यों चुरा लेते हो? बल्लू ने कहा, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे आराम से रहे। ये सब कुछ मैं उनके लिए करता हूँ ताकि उनको पैसे की परेशानी ना हो। महात्मा ने कहा, तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए किसी भले आदमी की जान ले ली, क्या तुम अपने परिवार को इतना प्यार करते हो? बल्लू ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। मेरी पत्नी बहुत दिनों से हार मांग रही थी, आज हार को देखकर वो बहुत खुश होगी। महात्मा ने कहा, क्या तुम्हें अपने परिवार को खुश रखने के लिए इतने पाप करने पड़ते हैं? लेकिन याद रखना, जो भी तुम पाप कर रहे हो उसे तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि हर पाप की सजा होती है। बल्लू ने ये सुनकर कहा, ये सब बेकार की बातें हैं, पाप और पुण्य कुछ नहीं होता। आज जो मुझे मिला है वो मेरा है, कल किसी और का होगा और ऐसे ही चलता रहेगा। महात्मा ने कहा, तुम्हें आज नहीं तो कल इस पाप का हिसाब देना ही होगा। बल्लू ने कहा, अगर मैं ये काम बंद कर दूं तो अपनी पत्नी और बच्चों को आरामदायक जिंदगी नहीं दे पाऊंगा, और अगर मुझे उनकी जरूरतें पूरी करनी है तो मुझे चोरी के अलावा कुछ नहीं आता। महात्मा ने कहा, तुम पहले एक काम करो, तुमने इससे पहले भी बहुत पाप किए हैं, पैसे और गहनों के साथ साथ अपने पाप को भी उनके साथ बांट कर देखो और उनसे पूछो कि क्या वो तुम्हारे किए हुए पाप के भागीदार होंगे या नहीं। बल्लू ने कहा, मुझे अपने परिवार से पूछने की जरूरत नहीं है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम पाप को स्वीकार करने की बात कर रहे हो तो वो जरूर मेरा साथ देंगे। महात्मा ने कहा, मैं यही तुम्हारा इंतजार करता हूँ, तुम एक बार उनसे पूछ कर तो आओ। बल्लू ने कहा, ठीक है, मैं अभी पूछ कर आता हूँ।
ये कहकर बल्लू घर चला गया। बल्लू ने पहले अपनी पत्नी से कहा, पहले ये हार ले लो और साथ में पैसे भी, और उसके बाद मुझे बताओ कि ये सब लाने के लिए मुझे बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं और कई बार लोगों की जान भी लेनी पड़ती है। और आज तो तुम्हारे लिए हार लाने के लिए मुझे एक बूढ़े आदमी की भी जान लेनी पड़ी, तब कहीं जाकर ये हार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, क्या तुम उन पापों में मेरे साथ भागीदार बनोगी? उसकी पत्नी ने बल्लू की बात सुनकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें जिस चीज की भी जरूरत होगी उसको लाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम ये मेहनत करके लाए हो या किसी को मार कर। जो भी पाप तुमने किए हैं उसमें मैं तुम्हारे साथ भागीदार क्यों बनूंगी? ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ नर्क में नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर बल्लू की लड़की आ गई। उसने पूछा, माँ, पाप क्या होता है? सरिता ने कहा, पाप का मतलब होता है तुम्हारे पिता जो चोरी और डकैती और लोगों को मारकर उनसे पैसे छीन कर लाते हैं, हम उन सब को पाप कहते हैं। और अगर बेटा तुम भी ये पाप करोगे तो तुम भी नर्क में जाओगे और नर्क में बहुत कठिन सजा मिलती है। उसकी लड़की ने कहा, क्या मेरे पिता को भी नर्क में जाना होगा? सरिता ने कहा, हाँ बेटा, इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उसने अपनी लड़की से पूछा, क्या तुम इन पापों को अपने पिता के साथ बांटोगी? लड़की ने कहा, नहीं माँ, मुझे नर्क में सजा नहीं पानी, मुझे भी ये पाप नहीं चाहिए। सरिता ने बल्लू से कहा, देख लिया तुमने, ना तो मैं और ना ही मेरी बेटी तुम्हारे पाप में भागीदार बनेगी। इसलिए जो पाप तुमने किए हैं वो तुम्हें अकेले ही भोगने होंगे और कोई भी उस पाप को अपने साथ साझा नहीं करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि तुम कोई अच्छा काम करो? ये सुनकर बल्लू तुरंत महात्मा जी के पास चला गया। महात्मा ने बल्लू को देखकर पूछा, कहो बेटा, बहुत जल्दी वापस आ गए हो, क्या अपने सारे पापों में उनको अपना हिस्सेदार बना लिया? बल्लू ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे पापों में भागीदार बनने को तैयार नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। महात्मा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, पाप में भागीदार बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। बल्लू ने कहा, लेकिन महात्मा जी, जो मैंने पाप किए हैं उससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? अब महात्मा जी, मुझे आप ही कोई रास्ता बताओ कि मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, तुम्हें ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे और जो कुछ भी तुमने लूट कर इकट्ठा किया हुआ है उन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाओ जिसमें लोगों का भला हो। अगर तुम ये सब करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे पाप अपने आप कम हो जाएंगे। बल्लू महात्मा के पैरों में गिर गया और उनसे बोला, महात्मा जी, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी कोई बुरा काम नहीं करूँगा और जितनी कोशिश होगी लोगों का भला करूँगा। बल्लू को आज सच्चाई का एहसास हुआ कि जिसने पाप किए हैं उसे भुगतना भी होगा। उस दिन के बाद से बल्लू बिल्कुल सुधर गया और अपना शेष जीवन अच्छे कामों में लगाने लगा। साथ संगत जी, आज की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में गलत काम नहीं करने चाहिए, चाहे हम किसी के लिए भी करें, लेकिन उसे भुगतना हमें ही होगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और लोगों की भलाई करनी चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।